यस, वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले हम सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, और उसके साथ ही साथ हम ये भी इसको रिकग्नाइज करने की भी कोशिश करेंगे। और तीसरे नंबर पर जो चीज़ हम सीखने की कोशिश करेंगे वो होगा चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आप इन सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करें। हैरी सेड आई एम वेरी टायर्ड नाउ। हैरी सेड दैट ही वॉज वेरी टायर्ड देन। तो दोनों सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये टॉप वाला जो है वो डायरेक्ट स्पीच है, और जो सेकंड सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके टू पार्ट्स हैं, उनमें पहले पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और दूसरे पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है। तो हरी सेड आई एम वेरी टायर्ड नाउ, दिस इज डायरेक्ट स्पीच। हरी सेड दैट ही वॉज वेरी टायर्ड देन, दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। ओके। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हरी सेड आई एम वेरी टायर्ड नाउ, आई एम वेरी टायर्ड डायरेक्ट स्पीच वो होती है जिसमें हम किसी की एक्चुअल वर्ड्स को एज इट इज कोट कर देते हैं, और सेंटेंस के स्टार्ट में और सेंटेंस के आखिर में हम कोटेशन मार्क लगा देते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसी की बात को एज इट इज कोट नहीं करते, बल्कि उसकी बात को अपने अल्फाज में कोट करते हैं। जैसे कि हरी सेड आई एम वेरी टायर्ड नाउ, इनडायरेक्ट स्पीच में इसे कहेंगे हैरी सेड दैट ही वाज वेरी टायर्ड देन। यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजिंग्स यहाँ पर आ रही हैं। यानी कि हमने सबसे पहले तो कोटेशन मार्क जो है वो हटा दिया है, और कॉमा भी हटा दिया है, और यहाँ पर हमने दैट लगा दिया है, और आई की जगह जो है वो हमने ही लगा दिया है, और एम की जगह हमने वॉज लगा दिया है। अब बात आती है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में फ़र्क क्या है। तो यहाँ पर आपने सेंटेंसेस को रिकग्नाइज करना है कि कौन सा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है और कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच है। तो मिस्टर वेस्ट सेड आई एम वेरी टायर्ड, आप देख सकते हैं जैसे ही आप कोटेशन मार्क देखेंगे आप कहेंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच है, और अगर कोटेशन मार्क नहीं है तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ही सेज दैट ही इज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग, दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड टू हिम आई कॉल्ड यू अप बट यू डिडंट आंसर एन आवर अगो। कोटेशन मार्क आपको नजर आ रही है यहाँ पर, इट मीन्स कि ये डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग अ नॉवल, कोटेशन मार्क नजर नहीं आ रही, so it means it is indirect speech. David said that he was going to the library then. यहाँ पर भी आपको कोटेशन मार्क नजर नहीं आ रही, इट मीन्स के इट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट स्पीच। जी। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं। तो सबसे पहली चेंजिंग जो आपने याद रखनी है वो है चेंज ऑफ प्रोनाउन। ठीक है। यहाँ पर आपने इन सेंटेंसेस में ऑब्जर्व करना है कि कौन से प्रोनाउंस हैं और उनमें क्या क्या चेंजिंग्स आ रही हैं। द बैगर सेड आई अंडरस्टैंड, द बैगर सेड दैट ही अंडरस्टूड। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में आई लगा हुआ है और इनडायरेक्ट स्पीच में ही लगा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। फॉर्च्यून सेड टू हिम आई हैव लॉन्ग विश टू हेल्प यू। फॉर्च्यून सेड टू हिम दैट शी हैड लॉन्ग विश टू हेल्प हिम। यानी कि यहाँ पर आई को हमने शी से कन्वर्ट कर दिया और यू को हमने हिम से कन्वर्ट कर दिया। इस चीज को आपने समझने की कोशिश करनी है कि ये ऐसा क्यों है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो आपने ये रूल जहन में रखना है कि आई और यू बिकम्स ही एंड शी, माई योर बिकम्स हिज हर, वी यू बिकम्स दे, our your becomes their। ठीक है। चेंज इन प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच टू थर्ड पर्सन इन इनडायरेक्ट स्पीच, टेकिंग इनटू अकाउंट द जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि आपने जेंडर देखते हुए आपने प्रोनाउन को चेंज कर देना है। यानी कि जैसा कि यहाँ पर हमने देखा
कि यहाँ पर बैगर है। द बैगर सेड आई अंडरस्टैंड, द बैगर सेड दैट ही अंडरस्टैंड, ही अंडरस्टूड। तो आप देख सकते हैं कि बैगर का जेंडर क्या है, बैगर का जेंडर ही है। इस वजह से हमने यहाँ पर आई की जगह ही लगा दिया। और फॉर्चून सेड टू हिम, आई हैव लॉन्ग विश टू हेल्प यू। तो फॉर्चून को हमने देखा, फॉर्चून, यहाँ पर फॉर्चून जो है वो शी है, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पर शी लगा दिया। और यू से यहाँ पर क्या मुराद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर यू को हमने हिम से कन्वर्ट किया है, यू से मुराद यहाँ पर कोई मेल है, इसलिए हमने यहाँ पर हिम का प्रोनाउन लगाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। ये इसका पहला पार्ट है। अगर आप मज़ीद समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट पार्ट आपने गौर से सुनना है, और जो जो भी आपको चीज़ें बताऊंगा उस पर आपने अमल करना है और प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।